एक तो अच्छी बात पीटीआई के बारे में ये है कि पीटीआई डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो हम हमेशा से अपने लीडर्स को हम क्वेश्चन करते आए हैं। और इवन आप देखते थे कि खासा भी माइंड नहीं करते थे, तो वर्कर्स अपना जो है इजहार करते हैं, अभी भी इजहार करते हैं कि उनको क़यादत से जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं वर्कर्स को। ये तो टाइम और एक्शंस खुद ही प्रूव कर देते हैं कि कौन वफादार है और कौन बेवफा है। वो तो मुझे या आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो पुराने लोग कहते हैं कि उन्होंने मिलवाया तो वो झूठ बोलते हैं। ये तो खान साहब ने खुद भी इंटरव्यू में बोला हुआ है कि उनका बीबी के साथ तारुफ जो है वो मैंने कराया था। मैं कोर्ट में जाती थी हियरिंग के लिए, तो पीछे आती थी तो गद्दे के ऊपर पानी डाल दिया जाता था इन द मीन टाइम, ताकि वो सो भी ना सके। और पॉइजन तो डेफिनेटली उनको किया गया था। फोर्स बन के हम सामने आएंगे। और पाकिस्तान बड़ी बहादुर कौम है, पाकिस्तानी कोई डरने वाले नहीं है। आई विश के खान साहब बाहर होते। तो आपको याद है कि जब अटैक किया था इंडिया ने, तो खान साहब ने बहुत पावरफुल उनको जवाब दिया था और बाय एक्शन भी दिया था। ये नहीं कि सिर्फ अल्फाज ही इस्तेमाल किए थे। ये जो लायामल पीटीआई ने बनाया हुआ है, ये नहीं, ये तो पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं। खान साहब तो उन्होंने कहा कि वो इंसाफ के रास्ते से जो अपने केसेस जो उनके हैं उनके थ्रू जो है वो जाएंगे, कोर्ट्स के थ्रू जाएंगे। अब हमें उम्मीद ये है। आपने कहा वो मार्च को लीड कर रही थी। देखिए, मार्च को जो लीड करने का काम था वो तो पीटीआई के लीडर्स का था। बीबी खान साहब की इजाजत से उस रैली में शामिल हुई थी। इस देखिए, पे ये जो बताइए। अफवाहें उड़ाते हैं ना कि वो उस सेल में है जिसमें मरियम बीबी को रखा गया था और बड़ी बड़ी लग्जरी में है, तो ये बिल्कुल गलत अफवाहें उड़ाते हैं। उनके जो सेल है, छोटा सा सेल है, और उसमें एक तरफ वो जो सीमेंट का बना होता है स्लैब सा वो है, और उसके ऊपर एक पतला सा गद्दा डाल के दिया जाता है उनको। मैंने जब ये अफवाहें सुनी थी तो मैंने बीबी से खुद पूछा था कि आपकी कोई बात हो रही है, जैसे न्यूज में आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अफवाह फैला रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बार बार अफवाहें फैलाते हैं ना कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये हो रहा है वो रहा है, ये जानबूझ के करते हैं। जैसे वर्कर ज्यादा चार्ज होना शुरू हो जाते हैं कि जी अब खान साहब इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए नहीं निकल रहे और हम कुछ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बुशरा बीबी साबिक खतून अव्वल बानी पीटीआई इमरान खान की बीवी, और इस वक्त उनकी जो बहन है बुशरा बीबी की मरियम भट्टू साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान और भारत की आपके सामने है कि आज क्या हालात है। भारत एक बार फिर जो है वो धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को, और कहा भी जा रहा है कि अगर वो कोई ऐसी हरकत करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मरीम साहिबा, इस पे आप क्या कहेंगी, या आप देखें कि इंडिया ने जो धमकी दी है और जो ऐलान जंग की है, इस पे क्या कहेंगी आप? ओवरसीज भी हैं, बाहर भी बैठी हैं, एक पार्टी की अहम रहनुमा भी है, इस पे क्या कहेंगी आप? जी, अस्सलाम वालेकुम अली, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पाकिस्तान के, चाहे वो अंदर है या चाहे पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन वो अपने मुल्क से जुड़े रहते हैं। और कोई भी हमारे मुल्क की तरफ अगर कोई खतरा होगा तो सब मिलके उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। उसमें तो हम बिल्कुल एक मुत्तहिद फोर्स बन के हम सामने आएंगे। और पाकिस्तान बड़ी बहादुर कौम है, पाकिस्तानी कोई डरने वाले नहीं है। आई विश के खान साहब बाहर होते। तो आपको याद है कि जब अटैक किया था इंडिया ने, तो खान साहब ने बहुत पावरफुल उनको जवाब दिया था और बाय एक्शन भी दिया था। ये नहीं कि सिर्फ अल्फाज ही इस्तेमाल किए थे। ऑल्दो के खान साहब ने बारहा ये भी कहा कि हमें एक अमन पसंद हम कौम है, हम जानबूझ के अटैक नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारे पे हमला करेगा तो फिर हमारा जवाब देना हमारा हक है। लेकिन मेरा ये भी आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं, तो इनके दरमियान में अगर जंग होती है तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो आई होप कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवीन करेगी, क्योंकि इंडिया के पास कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान में जो कश्मीर में वहां पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुआ वो पाकिस्तान ने करवाया। और बड़ी इररिस्पॉन्सिबल सी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वहां पे, जो कि इंडियन लीडर्स को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक उनका अपना लैक ऑफ जो भी वहां पे विजिलेंस और नेग्लिजेंस को वो कवर कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके। जी अच्छा मैम, वानी पीटी 2 साल से जेल में है, बुशरा बीबी अंदर है, क्या आपके पास लायामल है कि आप उन्हें बाहर निकालेंगे और कैसे आएंगे? कोई लायामल इस वक्त पीटीआई ने बनाया हुआ है मैम? इस पे जवाब दीजिएगा। ये जो लायामल पीटीआई ने बनाया हुआ है, ये नहीं, ये तो पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं। मुझे सिर्फ ये पता है कि खान साहब का मकसद और ये नहीं है कि वो जेल से बाहर आए या बीबी का, उनका प्रेफरेंस तो ये नहीं है। वो जेल में एक बहुत बड़े मकसद से हैं और हमें ये पता है कि वो कोई आसान मंजिल नहीं है। अब इसमें ये कि पीटीआई ने आगे क्या करना है, खान साहब तो उन्होंने कहा कि वो इंसाफ
के रास्ते से, जो अपने केसेस जो उनके हैं उनके थ्रू जो है वो जाएंगे, कोर्ट्स के थ्रू जाएंगे। अब हमें उम्मीद ये है कि ऑल्दो कि इस वक्त इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे काकड़ साहब जैसे जजेस और मंसूर अली शाह साहब जैसे जजेस मौजूद हैं, तो हो सकता है कि हमें किसी जगह पर कहीं जाके कुछ इंसाफ मिल जाए। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि लास्ट टाइम जो लॉन्ग मार्च था उसमें बुशरा बीबी जो है लीड कर रही थी, और वो आई भी वहां पर, फिर वो वहां से जो है आपको पता है कि वापस चली गई, और बाद में खबरें आई कि बुशरा बीबी की इसमें रजामंदी नहीं थी। आप उनकी बहन है, असल खबर और बात आपके पास होगी, हकीकत भी। इस पे जरा बताइएगा क्या वकूआ हुआ था, क्यों मैडम वापस गई, और अभी किसी रहनमा से, अली मीन गंडापुर से, क्या वो नाराज भी है? इस पे मैम बताइएगा। आपने कहा वो मार्च को लीड कर रही थी। देखिए, मार्च को जो लीड करने का काम था वो तो पीटीआई के लीडर्स का था। बीबी खान साहब की इजाजत से उस रैली में शामिल हुई थी, और क्योंकि वो खान साहब की वाइफ हैं और वर्कर्स उन पर बड़ा ट्रस्ट और एक इज्जत करते हैं, तो वर्कर्स उनके इर्द गिर्द जमा होके तो एक सेंट्रल पॉइंट उस रैली के लिए बन गई। क्योंकि जाहिर बात है वो अपने खामन की वेल बीइंग और उनके लिए कंसर्न रहती हैं, और उनका तक मतलब यही था कि मेरे खामन को जो है वो जस्टिस मिले, तो इसलिए वो गई वहां पर। मैं आपने मेरी जो बारहा मेरे इंटरव्यू सुने होंगे उस टाइम के अराउंड, तो मैंने यही कहा कि वो वहां से जब गई तो वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, और मैं आज भी उस पे कायम हूँ। उसकी वजह ये थी कि वहां पर आपको पता है 2 जगह पे उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई। अब जो लोग उनको वहां से लेके गए, अलीमीन साहब और बाकी सिक्योरिटी वाले, तो वो ये कहते हैं कि जी अगर हम इनको वहां छोड़ देते तो ये भी शहीद हो जाती, गोलियां चल रही थी, तो हम हाँ सबको क्या जवाब देते। लेकिन बीबी उस वक्त बजिद थी कि मैंने यहाँ से नहीं निकलना, तो और वो कह रही थी बेशक मैं शहीद हो जाऊं, मैंने यहाँ से नहीं जाना। तो मैं इसलिए बार बार ये कहती हूँ कि वो वहां से अपनी मर्जी से नहीं गई, उनको वहां से उनकी मर्जी के अगेंस्ट रिमूव किया गया। उसकी वजह वही हो सकती है, उनकी सिक्योरिटी। लेकिन जिस तरह पोर्ट्रे किया गया कि वो गाड़ी चेंज कर रही हैं और वहां से निकल रही है, इट वाज डेफिनेटली नॉट लाइक दैट। अच्छा उस वक्त मरीम उनकी गाड़ी का जो साहब, है ये टायर पंक्चर बताइएगा। कर दिया गया था। नहीं, मैं आपको बताऊं कि गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया गया था जिस गाड़ी में वो अच्छा, थी। तो इस वजह से उन्होंने उनकी जो है वो गाड़ी चेंज हो रही थी, लेकिन भाई। उस निकलने के लिए नहीं हो रही थी वहां से। अच्छा मैम, ये बताइएगा लास्ट टाइम आपकी बुशरा बीबी से कब बात हुई, और फैमिली ने जो सोबतें बर्दाश्त की उस हवाले से बताइएगा। आप भी मेरे ख्याल पाकिस्तान से गए, आपको भी काफी टाइम हो गया, तो इस हवाले से क्या कहेंगी, पाकिस्तान आने का कब इरादा है, क्या कहेंगी मैम? देखिए, जब भी कुछ ऐसा कोई बेगुनाह इस तरह की कैद में होता है, अभी आप देख लें खान साहब की फैमिली, बहनें और मैं, जारी बात है कंसर्न रहते हैं। मैं तकरीबन पहली दफा जिंदगी में हुआ जब से पाकिस्तान से बाहर आई हूँ कि 2 साल से ज्यादा हो गए हैं मैं पाकिस्तान नहीं गई, वरना मैं तो हर वक्त तकरीबन महीने में एक दफा पाकिस्तान से जरूर आती थी। वालदा भी मेरी यहाँ पर हैं, और जाहिर बात है वो भी इतने साल हो गए अपनी बेटी को नहीं मिली हैं, तो बहुत याद करती हैं, बहुत रोती हैं उनको याद करके। और जब उनको ये एहसास होता है कि उनकी बेगुनाह बेटी है और वो जेल में है, तो आप सोचें कि उनको कितना दुख होता होगा। बस हम फिर ये सोचते हैं कि बाकी जितने भी कैदी हैं, हमारे कई हजार कारकुन हैं, कई मिलिट्री कस्टडी में रहे और उन पे बड़ा जुल्म भी होता रहा और हो भी रहा है, तो वो भी अपनी माओ के बच्चे हैं, वो भी घरों से दूर हैं। तो हम इस सब में एक स्पेन में हम सब इकट्ठे ही हैं, इकट्ठे गुजारे हैं, लेकिन इसलिए हमें वो स्लो होता है कि हम पॉइजन पाकिस्तान दिया भी गया देख था, रहे ये हैं। भी कहा गया मैम, जी स्लो पॉइजन दिया गया था, ये भी जी। उनके वकील ओसा साहब ने कहा था। इसके बाद ये क्या आप समझती हैं, वाकई ऐसी कोई चीज भी थी, और किस तरह उनको जेल में रखा गया है, कोई सहूलियात भी दी गई हैं बुशरा बीबी को? इस देखिए, पे ये जो बताइएगा। अफवाहें उड़ाते हैं ना कि वो उस सेल में है जिसमें मरियम बीबी को रखा गया था और बड़ी बड़ी लग्जरी में है, तो ये बिल्कुल गलत अफवाहें उड़ाते हैं। उनके जो सेल है छोटा सा सेल है, और उसमें एक तरफ वो जो सीमेंट का बना होता है स्लैब सा वो है, और उसके ऊपर एक पतला सा गद्दा डाल के दिया जाता है उनको। और उन्होंने मुझे खुद बताया था कि जब वो सर्दियों में कोर्ट में जाती थी हियरिंग के लिए, तो पीछे आती थी तो गद्दे के ऊपर पानी डाल जाता था इन द मीन टाइम, ताकि वो सो भी ना सके। और पॉइजन तो डेफिनेटली उनको किया गया, तभी तो 8 हफ्ते तक उन्होंने क्या मेडिकल टेस्ट नहीं कराने दिया गया कि फिर आ जाएगा। और जब एंडोस्कोपी उनकी फाइनली जज ने करवाई, तो उसकी भी रिपोर्ट, कभी भी जो वीडियो रिपोर्ट है वो हमें नहीं दी गई। मैंने शिफा को इतना कहा, मैंने लॉयर्स को भेजा। सिर्फ देखें 3 तस्वीरें डाल के रिपोर्ट देने से एंडोस्कोपी की रिपोर्ट आपकी नहीं सॉलिड होती। उन बिल्कुल एंडोस्कोपी की बिल्कुल। वीडियो बनती है, लेकिन वो हमें फैमिली को दी नहीं गई। उस वक्त जो मेरी कजन वहां पे खड़ी थी, जो डॉक्टर हैं, जब बीबी की एंडोस्कोपी हो रही थी, उन्होंने मुझे उसी वक्त फोन पे बताया कि 8 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी
बीबी के जो है अंदर एसोफेगस में और स्टमक में जख्म थे, लेकिन जब हमें रिपोर्ट आती तो वो नहीं मिलता, क्योंकि हमें एंडोस्कोपी की तो वीडियो ही नहीं दी गई। तो उनके साथ तो उनके देखिए कमरे में चूहे छोड़े गए, उन्होंने बताया कि 9 महीने में जितना भी उनको पानी दिया जाता था वजू या नहाने के लिए, उसमें मिट्टी और रेत डाल के दी जाती थी। मुझे बड़ी हैरत है कि कौन सा ऐसा मुसलमान है जो एक पर्दादार रिलीजियस खातून, पर्दादार नाम की कोई भी ऑर्डिनरी वुमेन भी हो, कौन एक इंसान किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक कर सकता है? मुझे समझ नहीं आती है कैसे लोग हैं ये। मैम ये बताइएगा, मरियम साहिबा ये बताइएगा कि खान साहब बुशरा बीबी से मिले और वो मिलवाया किसने? जो पीटीए के पुराने लोग हैं कुछ कहते हैं वो उन्होंने मिलवाया। इसकी हकीकत क्या है? आपने मिलवाया या किसने मिलवाया, ये जरा क्लियर कीजिएगा। जो पुराने लोग कहते हैं कि उन्होंने मिलवाया तो वो झूठ बोलते हैं। ये तो खान साहब ने खुद भी इंटरव्यू में बोला हुआ है कि उनका बीबी के साथ तारुफ जो है वो मैंने कराया था, और उनके स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए कराया था। तो दैट इज फैक्ट, खान साहब खुद भी बोल चुके हैं, मैंने कई दफा इंटरव्यूज में बताया कि बीबी को खान साहब से तारुफ मैंने कराया था। अच्छा, आपने तारुफ करवाया था तो आपको जब तो आइडिया नहीं था कि शादी होनी और ऐसे फिर आगे मामला चलने, जब ये तो आइडिया था? आपने अक्सर सुना होगा ना कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तो फिर अल्लाह ने इनका जोड़ा बनाना होगा, हम तो एक कहते हैं ना वसीला अल्लाह ताला बना देता है, तो वो बन गए। लेकिन बाकी तो फैसले रब के होते हैं, खासतौर पे ऐसे शादी और ये तो ये रब का फैसला था, तो बस हो गया, अल्लाह का शुक्र है। वो दे आर द बेस्ट कपल, वो इतनी मुश्किलात के बावजूद एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, एक दूसरे के साथ खड़े मरीम हैं, और साहिबा, मरीम साहिबा, खान साहब बुशरा बीबी को अपना मुर्शिद मानते हैं और पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं, और जब बल्कि जब एक बंदा इतना बड़ा स्टार हो, इतना फेम हो और वो अपनी वाइफ को मुर्शिद मानता हो, तो ऐसा क्या है बुशरा बीबी के पास जो खान साहब उनको मुर्शिद मानते हैं? इस पे आप क्या कहेंगी? एक तो हसब ने जैसे खुद बोला कि बीबी का जो है वो रिलीजियस नॉलेज माशाल्लाह बहुत है, उनका, तो खान साहब उससे मुतासर हुए कि, और बड़ी वो उनकी जो तबीयत की एक ठहराव है, एक बड़ा नर्म दिल, ये सब चीजें जो है वो इंसान को एक पूरा कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। तो आई थिंक जो, लेकिन खान साहब जो उनको मुर्शिद मानते हैं वो उनके रिलीजियस नॉलेज की वजह से मानते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम जो है वो जाया नहीं करती हैं बातों में और इन चीजों में। तो वो कोई ना कोई किताब, रिलीजियस, कुरान शरीफ, तफसीर, हदीस की किताबें, इसी में उनका टाइम ज्यादा गुजरता है। अच्छा मैम ये बताइएगा कि सियासी मामला जो थे उसमें कहा जाता है, बल्कि बहुत से लोगों ने तो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब पीटीआई छोड़ने के एक टेन्योर था, तो लोग उसमें कहते थे कि इस वजह से हम छोड़ रहे हैं, बुशरा बीबी का नाम लेकर इल्जामात लगाते थे। तो आप उनकी बहन है, बुशरा बीबी ने वाकई कोई सियासी मुदाखलत की थी? खतून जब वो खतून अव्वल थी, इसमें कितनी सदाकत थी? लोग ऐसे करते हैं, वो क्यों करते हैं, ये बताइएगा। करते तो इसलिए हैं कि खान साहब और बीबी का माशाल्लाह जो बॉन्ड है और जो एक दूसरे की स्ट्रेंथ है, तो उनको उनको ये पता है कि बीबी के अगेंस्ट बात करेंगे तो खान साहब तंग होते हैं। तो मेरे ख्याल है काफी सारे लोग तो सिर्फ इसलिए भी बात करते हैं। आज मैं डॉक्टर अलवी का एक वो सुन रही थी इंटरव्यू, तो उसमें वो कह रहे थे कि खान साहब से मैंने पूछा, बल्कि कहा कि लोग इस तरह बात करते हैं, तो खान साहब ने कहा कि अब तुम रूट कैनाल करते वक्त अपनी बीवी से पूछ के रूट कैनाल करते हो कि इस मरीज की मैंने रूट कैनाल करनी है या नहीं करनी। तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि बस इतना ही, मैं भी जब सियासी फैसले करता हूँ तो मैं बीवी से क्यों पूछूंगा, क्योंकि वो तो पॉलिटिशियन नहीं हो, पॉलिटिशियन तो मैं हूँ। तो खान साहब ने खुद ही आई थिंक बड़ा अच्छा इसका जवाब दे दिया कि बाकी ये है कि इल्जाम तो बहुत सारे लोगों पे बहुत कुछ लगाते हैं, पर कुछ सच्चाई अच्छा भी नहीं मैम है। ये बताइएगा कि जब बुशरा बीबी जेल काट के एक बार बाहर रिहा हुई थी, तो बहुत से लोगों ने इस पे ब्लॉग्स भी किए, बातें भी हुई कि बुशरा बीबी का भी किसी से राब्ता है, और खान साहब ने उनको एक टास्क दिया था कि आप राब्ते करें और लोगों के पास कोई मामला बेहतर करने के लिए। इसमें कितनी सदाकत है? और एक तो बात हुई थी कि केपीके में भी किसी से मिली है बुशरा बीबी, इसमें मैडम कोई बात थी बीच में? मैंने जब ये अफवाहें सुनी थी तो मैंने बीबी से खुद पूछा था कि आपकी कोई बात हो रही है, जैसे न्यूज में आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अफवाह फैला रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बार बार अफवाहें फैलाते हैं ना कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये हो रहा है वो रहा है, ये जानबूझ के करते हैं। जैसे वर्कर ज्यादा चार्ज होना शुरू हो जाते हैं कि जी अब खान साहब इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए नहीं निकल रहे और हम कुछ करेंगे, तो हर कपल ऑफ मंथ्स के बाद एक जो इस टीम को लेट आउट करने के लिए वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं और कुछ हो जाएगा। तो वर्कर बेचारे उसी होप में रहे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इसी तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के इन्होंने 2 साल जो है वो गुजार दिए।
और अगर इनका ये ख्याल है कि आगे भी ये इसी तरह गुजार लेंगे तो इनके जो है वो खाम ख्याली है। वर्कर्स को अब समझ आ गई है कि ये जब मुज़ाकरात होते हैं वो एक्चुअली मजाक ही हो रहा होता है। तो आई डोंट थिंक कि वर्कर्स जो आपको है क्या लगता है खान साहब mind- कैसे बाहर आएंगे? मरीम साहिबा, आपको कैसे लगता है? एज ए पार्टी मेंबर भी बताइए ना कि आप पीटीआई 2008 से आपने ज्वाइन की हुई है, एज अ वर्कर खान साहब कैसे बाहर आएंगे अगर ये सवाल आपसे किया जाए? मैं इसमें एक तो खान साहब की जो जारी बात है, मैंने पहले भी जिक्र किया कि खान साहब अपने एक मकसद के ऊपर हैं। बाहर आना उनका मकसद नहीं है कि वो बाहर आए या बीवी बाहर आए। उनका मकसद इससे बहुत ज्यादा बड़ा है और उसके ऊपर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। अगर वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो उनकी जो ऑलरेडी मेहनत है इतने सालों की वो जाया हो जाएगी और वो जो पाकिस्तान के लिए चाहते हैं वो अधूरा रह जाएगा। तो इसमें चाहे खान बिल्कुल। साहब की आपने वो सुना होगा, खान साहब ने कहा कि मैं सिर्फ चेहरा करके कि मैं रोज उधर देखता हूँ फांसी घाट की तरफ। तो वो तो मेंटली हर चीज के लिए तैयार है। बाकी लाएअमल ये है कि इंसाफ के तकाजे अगर हमारे जजेस पूरा करना शुरू हो जाएं। जैसे मैं कल एक जस्टिस साहब काकड़ साहब का बयान सुन रही थी केस में कि उन्होंने कहा कि हाँ सब के केसेस को देखते हैं तो दिल में दर्द होता है। तो ऐसे हमारे हम्म। जस्टिस हैं जो देख रहे हैं कि कितनी नाइंसाफी हो रही है और हमें उम्मीद है कि वहां से कुछ हमें इंसाफ मिलेगा। और दूसरा ये कि हमें उम्मीद है कि ये वर्कर्स जो हैं एक दिन खुद इतने इनमें वो अवेयरनेस, अब बहुत अवेयरनेस है कि अगर पार्टी को लाएबल नहीं भी बना पाती, क्योंकि पार्टी में देखिए हर लीडर जो है ना बड़ी हॉट सीट पे है, इतना आसान नहीं है करना, लेकिन ये कि मैम, पार्टी मौजूदा क्यादत मरीम साहिबा, मौजूदा क्यादत को कारकुन तो बहुत ज्यादा आपने देखा है पार्टी में, जो इस वक्त मेन पे क्यादत है उनको कारकुन छोड़ते नहीं है। ट्विटर पे देखें, मतलब उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वो कहते हैं इन लोगों ने इतनी मेहनत ही इतनी करनी चाहिए, ये लोग बाहर नहीं निकलते, ये है वो है। आप मुतमिन है? और बुशरा बीबी भी क्या मौजूदा क्यादत से मुतमिन थी? ये सवाल का जवाब दीजिएगा। एक तो अच्छी बात पीटीआई के बारे में ये है कि पीटीआई डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो हम हमेशा से अपने लीडर्स को हम क्वेश्चन करते आए हैं और इवन आप देखते थे कि खान साहब भी माइंड नहीं करते थे, वो जवाब देते हैं अपने वर्कर्स को। ये एक पार्टी का एक टेम्परामेंट है पीटीआई का जो बाकी पार्टीज में आपको नहीं मिलेगा। तो वर्कर्स अपना जो है इजहार करते हैं, अभी भी इजहार करते हैं कि उनको क्यादत से जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं वर्कर्स को। अभी आप देखें 26 नवंबर की जब रैली 24 को शुरू हुई तो प्रॉपरली प्लान नहीं थी वगैरह वगैरह। तो बात सिर्फ ये आ जाती है कि इतना कुछ इस वक्त पीटीआई के अगेंस्ट हो रहा है और बहुत सारे महाज उस पर खुले हुए हैं और हर दिन कोई ना कोई एक नया हरबा आजमा रहे होते हैं जो पीछे को या तो तोड़ने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए। तो क्यादत के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन आई होप के क्यादत जो है वो ज्यादा स्ट्रेटेजाइज करना शुरू कर देगी कि नेक्स्ट क्या करना है, बजाय ये कि हमेशा वो डिफेंस पे खेलें। उनको एक प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। मैम, कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो जो है ना डबल विकेट दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो वाकई पार्टी के अंदर हैं? और बुशरा बीबी और खान साहब को खासतौर पे उनका इल्म है, आपको लगता है? या आपको लगता है कि वो बेवफाई कर रहे हैं अभी भी जो मौजूदा क्यादत में लोग हैं? देखो टाइम और एक्शंस खुद ही प्रूव कर देते हैं कि कौन वफादार है और कौन बेवफा है। वो तो मुझे या आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। टाइम बताता है, वर्कर्स देख रहे हैं जो क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और वो जो है अगर वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की बेहतरी सोचेंगे, पीटीआई की सोचेंगे। खान सबको बाहर निकालना, मैं फिर वही आपको कहती हूँ कि वो मकसद नहीं है, मकसद है पाकिस्तान का फ्यूचर। अगर वो विकेट के दोनों तरफ खेल के पाकिस्तान के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी कर सकते हैं, तो खान साहब को भी इस पे कोई इनकार नहीं। खान साहब अपनी जात की तो बात ही नहीं कर रहे। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करो। कि ये अभी देखिए ना माइंस का बिल आ गया। अब हाँ जी, माइंस हाँ का जी। बिल इस वक्त लाने के जब खान साहब जिस तरह से लाया गया और ऑल दैट, क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी हो रही है? तो खान साहब तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी का सोचो। तो मुज़ाकरात तो अगर इसके ऊपर कोई करता है कि पाकिस्तान की बेहतरी क्या हो सकती है तो ऑल फॉर इट। लेकिन एक किसी अपनी जात के लिए कोई विकेट की दोनों तरफ खेले और कहे कि मैं खान साहब को रिहाई के लिए कर रहा हूं, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ये बहुत सी अफवाहें थी, बहुत से लोगों ने कहा, आपकी मुखालिफ जमातों ने भी कहा कि बुशरा बीबी जो है जमान पार्क में बकरे की जो चिड़ियां हैं उनको कोई जादू वगैरह करती थी, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए गए। भाई, आप बहन है उनकी, बातें कौन करता है? ये ओरिजिन कहाँ से है? ये कैसे निकली है बीच में, बताइएगा काइंडली।
अस्तगफुरुल्लाह रब्बी, पता नहीं कैसे ये लोग इतनी एब्सर्ड बातें करते हैं, और जो बातें करते हैं और जो बातें सुन के आगे फैलाते हैं और उन पे बिलीव करते हैं, मुझे इन सब की अकल पे हैरानगी है। और इनके सबके, जो ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उस सब पे हैरानगी है मुझे। जादू करना और करवाना दोनों कुफ्र है। एक औरत जो इतने अल्लाह ताला के दिनों रोज सुबह शाम उनकी गुजरती है कि मैं इबादत में गुजारूं कि मैं अपने रब को खुश कर सकूं, तो क्या है वो ऐसे कुफर में पड़ेंगी? इंतहाई रिडिकुलस बातें हैं। जो लोगों ने खान के और बीबी के ऊपर ये इल्जाम लगाए हैं ना, वो, मेरा एक पर्सनल बड़ा बिलीफ है कि वो इस दुनिया में और आखिरत में दोनों में बहुत सफर करेंगे। एंड वी विल ऑल सी दैट कि वो लोग बहुत सफर करेंगे जो बीबी के ऊपर। और मैं बाकियों से रिक्वेस्ट करूंगी जो सुने बगैर जो आगे बातें फैलाते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे टॉप लीडर्स भी हैं ऑपोजिशन के, जो एक औरत के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उनको चाहिए कि खान साहब को की दुश्मनी में ना इतना ना गिरें। फाइट इट लाइक अ मैन। ठीक हो गया मैम, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती अपना वक्त दिया। लास्ट पे आपसे यही एक गुजारिश भी है, अपने जो पार्टी के लोग हैं, कारकुन हैं, अपने रहन में, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? और बहुत से लोग जो हैं वो ओवरसीज की तरफ भी देख रहे हैं, और पार्टी के जो अंदर लोग हैं वो भी पार्टी की जो मौजूदा क्यादत है उनको देख रहे हैं कि खान साहब कैसे बाहर निकलेंगे। मैसेज आप देना चाहेंगे? और बुशरा बीबी की जानब से क्या मैसेज है, क्योंकि बुशरा बीबी खुद सामने नहीं आती मीडिया को, वो आप उनकी मीडिया स्पोक पर्सन भी है, तो उनकी जानब से क्या पैगाम है, तो ये काइंडली जो है आप प्लीज बताइएगा लास्ट में। पीछे के वर्कर्स के लिए ये पैगाम है कि जैसे खान साहब हमेशा कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। तो जब हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला सब देख रहे हैं और वो कुछ ना कुछ, अल्लाह का प्लान जो होता है वो सबसे बेहतर होता है। तो उम्मीद है कि इससे जो भी नतीजा निकलेगा इस इतनी जद्दोजहद से, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। तो बहुत लेकिन बहुत आप अपना, नहीं एक चीज, लेकिन उनको चाहिए कि वो देखें, जैसे सवाल करें करें, और जैसे अपनी क़यादत को पुश करें वो करें, उनको मोटिवेट करें, उनको एनकरेज करें और उनका साथ लें, पार्टी जो भी लाएमल बनाए उसमें उनके साथ रहें। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच मैम।